एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर 3 अ पीक बियॉन्ड द पॉइंट। आज हम उसमें अपना लास्ट टॉपिक 3.8 टॉपिक है, उसके फिगर इट आउट के क्वेश्चंस वो डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करें पेज नंबर 78, फिगर इट आउट। फर्स्ट है कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इनटू डेसिमल्स। अब ये फ्रैक्शनल क्वेश्चन दिया, हमें इसमें डेसिमल लगाने हैं। फर्स्ट है 5/100। जब भी डेसिमल लगाना है तो हमें नीचे देखनी कितनी 100 है, 10 है, उसके अकॉर्डिंग हम डेसिमल लगाएंगे। यहाँ पे 100 है तो हम क्या है 2 डिजिट्स बाद डेसिमल लगाएंगे, बट यहाँ पे 1 डिजिट है तो एक 0 लगा लो। राइट साइड से करो काउंट 1 and 2 एंड डेसिमल, आगे भी एक 0 लगा दो। क्या बना 0.05। बी पार्ट है 16/1000। अब डेसिमल लगाना है, पहले लिखो 16, 3 डिजिट बाद डेसिमल आएगा बिकॉज 1000 है तो एक और 0 लगाओ, फिर डेसिमल, देन 0, 0.016। सी पार्ट है 12/10, इसका क्या आएगा 1.2। डी पार्ट है 254/1000, इसका क्या आएगा 254 लिखा, नीचे 1000 है तो 3 डिजिट बाद हमारा डेसिमल 1, 2 एंड 3, डेसिमल फिर 0.254। क्लियर हो गया। अब आगे हमें गिवन है कन्वर्ट द डेसिमल इनटू सम ऑफ 10th, 100 एंड 1000। अब इन डेसिमल्स को हमें किस में चेंज करना है, 10th में, 100 में एंड 1000 में। सो स्टार्ट करें। देखो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन। ए पार्ट क्या गिवन है 0.34, इसको 10th 100 में करना है, क्या आएगा, आगे 0 है तो वो 0 ही रहेगी। देन डेसिमल के बाद क्या है 3, इसका क्या बन गया 3/10, देन 4 का 4/100, तो आया क्या 3/10 प्लस 4/100। डी पार्ट क्या है 1.02, तो ये का कैसे आएगा 1 प्लस 0/10 देन 2/100, बना क्या 1 प्लस 2/100। अब हमें 100 10th में या 1000 में चेंज करना है तो 1 को कैसे लिख सकते हैं 100/100 और नेक्स्ट क्या 2/100 हमें की बना, तो हमारा बनेगा क्या 100/100 प्लस 2/100। अब सी पार्ट है 0.8, इसको कैसे लिखेंगे 8/10। नेक्स्ट है डी पार्ट 0.362, अब कैसे लिख सकते हैं 3 को 10th पार्ट पे, 60 को 100 पार्ट पे, देन 2 को 1000 पार्ट पे। हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट डेसिमल नंबर डज ईच लेटर रिप्रेजेंट इन द नंबर लाइन बिलो। अब हमें नंबर लाइन दी है तो ए, सी और बी पे क्या क्या आएगा वो हमें नोट डाउन करना है। तो देखो गिवन क्या पहले 6.4, 6.5 एंड 6.6। 6.4 से 6.5 के बीच में कितनी लाइन्स हैं 1, 2, 3, 4 लाइन्स हैं। गैप कितना है 1 का, तो मीन्स जो हमारी लाइन्स है वहां पे कितना कितना गैप के बाद हमें लिखना पड़ेगा 0.5 के बाद। तो 6.4 को हम क्या लिख सकते हैं 6.400, सो दैट नेक्स्ट हमें लिखना इजी रहे। नेक्स्ट क्या बनेगा 6.425, नेक्स्ट 6.450, नेक्स्ट 6.475, फिर 6.5 आ गया। अब नेक्स्ट क्या बनेगा 6.525, अब नेक्स्ट होगा 6.550, नेक्स्ट होगा 6.575। अब ए पे हमारा आंसर क्या है 6.425, सी पे 6.525 और बी पे 6.550।
क्लियर है? अब हमें गिवन है नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग क्वांटिटीज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अब डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें इनको लिखना है क्वांटिटीज को। तो स्टार्ट करें। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब बड़े से लेके छोटे तक। गिवन क्या है यहाँ पे, क्या है 11 1 1 11 1। 11 या 1 नहीं है डेसिमल से पहले। तो अब 11 में देखो क्या 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 लिखा है, 11.01 और 11.10। कौन सा बड़ा हुआ? 11.10 बड़ा हुआ। तो फर्स्ट डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या आएगा, 11.10 देन 11.01। अब नेक्स्ट देखें 1.011 1.101 एंड 1.01। अब इसमें सबसे बड़ा क्या आएगा, 1 सबसे बड़ा होगा हमारा 1.101, देन होगा उसके बड़ा 1.011 देन 1.01। अब ये हमारा ए पार्ट कंप्लीट। नेक्स्ट बी पार्ट में है 2.5 2.6 2.7 2.4 एंड 2.6। ये इजी क्वेश्चन है। सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी बन रही है, 2.7 वाली। तो सबसे बड़े के लिए क्या लिखेंगे हम, 2.7 वाली वैल्यू 2.768। देन 2.6 वाली 2 वैल्यूज हैं, कौन कौन सी, 2.698 2.675। तो कौन सा बिग हुआ, 2.698। तो क्या आएगी वैल्यू 2.698 देन 2.675। इसके बाद 2.567 देन 2.499। अब सी पार्ट में वैल्यूज चेक करें। अब हमें गिवन है 4.6 4.5 4.60, यहाँ पे क्या 67, 4.65 4.66। 4.6 के नेक्स्ट वैल्यू देखनी पड़ेगी क्योंकि 4.6 3 में है। 4.67 7 है यहाँ पे क्या है 0, यहाँ पे क्या है 5 और यहाँ पे 6। तो कौन सा बड़ा हुआ, 4.678। तो फर्स्ट पे क्या आएगा 4.678। फिर क्या बड़ा बनेगा 4.666 देन 4.656 फिर 4.600 देन 4.595। सबके पीछे ग्राम लगा दो क्योंकि हमें क्वेश्चन में गिवन है। क्लियर हो गया? अब नेक्स्ट है डी पार्ट 33.13 33.31 33.13 33.331 33.313। पहले हमें 33.3 वाले देखने होंगे। यहाँ पे क्या है 33.1, इधर क्या है 33.3, इधर क्या है 33.1। तो बिग वैल्यू कौन सी, 33.3 वाली 331। फिर कौन सी बनी 33.1, एक में 33.13 तो 13 वाली। फिर आएगा 33.13, फिर आएगा 33.313। अब नेक्स्ट कौन सी बनेगी 33.31। अब आगे देखो 33.13 है एक गिवन और 33.133 है। तो बिग कौन सी हुई 33.133 वाली बिग हुई। फिर उसके बाद 33.13। तो यहाँ पे आएगा 33.133। फिर कौन सी बनेगी 33.13। क्लियर हो गया? अब हम करेंगे फिफ्थ क्वेश्चन। यूजिंग द डिजिट्स 1 4 0 8 एंड 6 मेक द डेसिमल नंबर क्लोजेस्ट टू 30। ये हमें 5 डिजिट्स दिए हैं, इनसे यूज करके एक डेसिमल नंबर बनाना है जो 30 के क्लोजेस्ट हो और स्मॉलेस्ट पॉसिबल डेसिमल नंबर बिटवीन 100 to 1000 और 100 से लेके 1000 के बीच में भी एक डेसिमल नंबर बनाना है जो सबसे छोटा बने, पॉसिबली जितना हो सके। सो स्टार्ट।
अब तो पहले बनाएंगे क्लोजेस्ट टू 30। तो 30 के क्लोजेस्ट देखो क्या क्या वैल्यूज गिवन है हमें, 1, 4, 0, 8 और 6। तो हम 4 और 0 को ले ले 40। फिर क्या लगेगा हमारा डेसिमल, उसके बाद स्मॉलेस्ट उसके पास में आनी चाहिए, तो स्मॉल वैल्यू से स्टार्ट करो। फिर क्या बचा हमारे पास 1, फिर 6 एंड 8। अब हमें देखना है डेसिमल नंबर बिटवीन 100 टू 1000 क्या हो सकता है। 100 से ऊपर क्या जा रहा है, 1 है, 1 से फिर 0 गिवन है, 4 गिवन है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, 0, 4। फिर क्या बचेगा 6 एंड 8। क्लियर हो गया, क्या बना हमारा आंसर 104, 6.68। अब सिक्स्थ क्वेश्चन गिवन है, will the decimal number with more digits be greater than the decimal number with the few digits। अब कह रहे हैं कि जिस डेसिमल नंबर में ज्यादा डिजिट्स हों वो हमेशा बड़ा ही होगा जिसमें कम डिजिट है उससे। ऐसा पॉसिबल है? नहीं, ऐसा नहीं होता। तो हम लिखेंगे क्या, नो इट इज नॉट नेसेसरी एज 0.9 बड़ा है, किससे बड़ा है 0.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इससे बड़ा ही है। क्लियर हो गया, ये कोई नीड नहीं है कि वो जितना बड़ा डिजिट्स उतना बड़ा वैल्यू होगी, ऐसा नहीं होता। नेक्स्ट सेवेंथ क्वेश्चन है, माही परचेजेस 2.02 kgs of beans, 0.03 kgs of carrot, 0.5 kgs of potatoes, 0.2 kgs of capsicum, 0.05 kgs of ginger। टोटल वेट कैलकुलेशन। अब इसमें क्या करना है, ये कैलकुलेशन करके बताना है टोटल वेट क्या बना है ये सारी वेजिटेबल्स का। सो स्टार्ट करें, तो यहाँ पे पहले लिखेंगे सेवेंथ क्वेश्चन, टोटल वेट ऑफ आइटम्स माही बॉट। क्या क्या खरीदा उसने, 0.25, फिर क्या है 0.3, देन 0.5, देन 0.2, देन 0.05। अब ऐड करें, पहले क्या गिवन है 0.25, फिर 0.3, देन 0.5, फिर 0.2, देन 0.05। जहाँ पे कुछ भी नहीं है वहाँ 0 लगा देते हैं, बस डेसिमल के नीचे डेसिमल आए ये ध्यान रखो। ऐड करें, 5 5 10, 1 कैरी हो गया, 2 + 1 3, 3 3 6, 6 + 5 11, 11 + 2 13, 1 कैरी, ऊपर क्या आ गया 1। आंसर क्या बना हमारा 1.30 kgs। क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिंटू सप्लाईज 3.79 लीटर, 4.2 लीटर एंड 4.25 लीटर ऑफ मिल्क टू अ मिल्क डेयरी इन द फर्स्ट 3 days। अब हमें पिंटू एक पर्सन है, उसने बता दिया कि वो कितना मिल्क डेयरी को 3 days में सप्लाई करता है मिल्क। इन 6 days ही सप्लाइड 25 लीटर्स ऑफ मिल्क। टोटल 6 days में कितना करता है 25 लीटर्स। फाइंड द टोटल क्वांटिटी ऑफ मिल्क सप्लाइड इन द टू द डेयरी इन लास्ट 3 days। अब बताने कि लास्ट 3 days में अब कितना सप्लाई होगा, क्योंकि हमें फर्स्ट 3 days का पता है और टोटल पता है। तो क्या करना पड़ेगा, तीनों को ऐड करके 25 में से लेस करना पड़ेगा। टोटल क्वांटिटी ऑफ milk supplied to dairy in the last 3 days। लास्ट 3 days में कितना होगा 25 में से ये तीनों को प्लस करके माइनस करें। क्या क्या गिवन है 3.79 लीटर, 4.2 लीटर एंड 4.25 लीटर्स।
तो पहले 3.79, 4.2 एंड 4.25 को ऐड करो, यहाँ पे 0 लगा लो। 9 + 5 14, 1 कैरी। 7 + 2 9 + 1 10, 10 + 2 12, 1 कैरी। 3 + 4 4 4 8, 8 + 4 12। तो कितना वो फर्स्ट 3 डेज में सप्लाई करता है? 12.24। तो 25 में से माइनस क्या करना है? 12.24 लीटर। अब माइनस करें 25, यहाँ पे क्या लिखेंगे? 12.24, यहाँ पे 2 जीरोज ऊपर आ जाएंगी। तो लेस किया क्या आएगा? 12.76 लीटर। तो कितना सेल करता है वो? 12.76 लीटर। क्लियर है? नाउ 9th क्वेश्चन। टिंकू वेटेड 35.75 kg इन जनवरी। टिंकू का वेट कितना था जनवरी में? 35.75 kg और फेब्रवरी में 34.450 kg। अब बताना हैज ही गेन्ड और लॉस वेट। अब उसको गेन हुआ वेट या लॉस हुआ? 35 से 34 और kg रह गया तो लॉस ही हुआ। और कितना चेंज हुआ, कितना लॉस हुआ, वो बताना है। सो सॉल्व करें। सो हम यहाँ पे लिखेंगे सिंस वेट इज 3575 kg से लेस होके कितना रह गया? 34.50 kg। सो ही लॉस्ट वेट। अब क्या हुआ? वेट लॉस किया उसने। अब कितना? द चेंज इन वेट निकालें। द चेंज इन वेट 35.75 kg में से क्या माइनस करेंगे? 34.50। यहाँ पे माइनस करें 35.75 kg में से 34.50 kg को माइनस किया 5210। कितना लॉस किया? 1.25 kg। इतना उसका लॉस हुआ। क्लियर है? नेक्स्ट हमें गिवन है एक्सटेंड द पैटर्न। पैटर्न गिवन है, सीक्वेंस गिवन है, उसको आगे एक्सटेंड करना है। सो स्टार्ट करें। सबसे पहले क्या करते हैं हम? यहाँ पे हम अपनी वैल्यूज लिख लेते हैं। क्या है? फर्स्ट 5.5, देन 6.4, देन 6.39, 7.29, देन 7.28, 6.18, 6.17। अब देखो ये सीक्वेंस को ध्यान से देखो। यहाँ पे क्या हो रहा है? ऐड। यहाँ पे क्या हो रहा है? लेस। यहाँ पे ऐड, फिर लेस, देन ऐड, फिर यहाँ पे लेस हो। पैटर्न समझ आ गया? ऐड हो रहा है, लेस हो रहा है, ऐड हो रहा है, लेस हो रहा है। अब हमें देखना पड़ेगा कितना ऐड हो रहा है, कितना लेस हो रहा है। फर्स्ट टाइम में हमें 6.4 में से 5.5 को माइनस करो तो कितना ऐड हो रहा है? 0.9। यहाँ पे कितना ऐड होगा? 0.9। अब 6.4 में से 6.39 रह गया, मीन्स अब 6.4 में से 6.39 को माइनस करो। यहाँ पे कितना आएगा? 1 0 एंड 0। तो माइनस कितना हो रहा है? 0.01 का। अब देख नेक्स्ट पैटर्न भी हम चेक कर लें कितना ऐड हो रहा है। 6.39 में अब कितना ऐड करेंगे हम? ऐड 0.9 करके देखें। बना 9, पहले भी हमने 0.9 ही ऐड हुआ था। अब देखें 2 1 कैरी 7, हमारा 7.29 ही बन रहा है, तो मीन्स यहाँ पे 0.9 ऐड हुआ। अब 7.29 में से माइनस क्या करके देखें? 0.01 माइनस करेंगे 8 2 एंड 7.28, वही आ गया। माइनस कितना हुआ? 0.01। देन फिर कितना ऐड हुआ होगा? 0.9 और लेस कितना हुआ होगा? 0.09। अब नेक्स्ट क्या होगा? ऐड होगा 0.9। अब 6.17 में ऐड कर लो कितना? 0.9, 7 8 एंड 6, तो क्या आएगा? 6.87।
यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू क्या आ गई 6.87। अब 6.87 में से लेस कितना होगा 0.01, तो आएगा क्या 6.86 माइनस कर क्या करना है 0.01, यहाँ क्या है 6.86। क्लियर है? तो ये पहली बार आया ऐसे प्लस माइनस का, ऐसा भी आ सकता है। तो अब 12th क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन है हाउ मैनी मिलीमीटर मेक 1 किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं वो बताना है। 1 किलोमीटर में हाउ मच मिलीमीटर। तो देखें, अब हमें पता है कि 1 किलोमीटर में मीटर कितने होते हैं 1000, और 1 मीटर में मिलीमीटर कितने होते हैं 1000। तो 1 किलोमीटर में कितने मिलीमीटर होंगे 1000 मल्टीप्लाई बाय 1000 मीन्स 10 लाख मिलीमीटर होंगे 1 किलोमीटर में। क्लियर है? नाउ 12th क्वेश्चन। Indian Railways offer optional train insurance for the passenger who book e-tickets. जब हम बुक करते हैं ना टिकट्स को तो हमें इंश्योरेंस मिलता है, ट्रैवल इंश्योरेंस। उसकी कॉस्ट कितनी होती है 45 पैसा पर पैसेंजर। हर पैसेंजर से कॉस्ट कितनी लेते हैं 45 पैसा। इफ 1 लाख पीपल ऑप्ट फॉर इंश्योरेंस, अगर 1 लाख लोगों ने वो इंश्योरेंस ले ली 1 डे में, तो टोटल इंश्योरेंस फीस कितनी पे करेंगे। सो सॉल्व करें इस क्वेश्चन को। 12th क्वेश्चन, द इंश्योरेंस फी पेड फॉर 1 पैसेंजर कितनी है 45 पैसा, या उसको क्या कहेंगे और 0.45 रुपी। क्लियर है? अब द टोटल इंश्योरेंस पेड फॉर 1 लाख पैसेंजर, द इंश्योरेंस फी पेड फॉर 1 लाख पैसेंजर्स। तो 0.45 को मल्टीप्लाई किससे कर देंगे 1 लाख से। डेसिमल हटेगा, फ्रैक्शन में लिख देंगे 45 बाई 100 मल्टीप्लाई बाय 1 लाख। 2 0 से 2 0 कट के 45 को मल्टीप्लाई किया 1000 से, तो आंसर क्या आएगा 45,000। तो रुपीज 45,000 फीस पे होती है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है 13th क्वेश्चन, विच इज ग्रेटर 10 बाय 1000 1 बाय 10। तो 10 बाय 1000 क्या बनेगा, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी तो क्या होगा 1 बाय 100, और इधर क्या है 1 बाय 10। तो क्या ग्रेटर होगा 1 बाय 10 ही ग्रेटर होगा। क्लियर है? 1 बाय 10 ग्रेटर है। अब नेक्स्ट है 100 से पूछा 90,000 कौन सा ग्रेटर होगा। 100 और 90,000, एक जीरो से एक जीरो कट गई, क्या आ गया, तो यहाँ पे क्या रिमेनिंग है 1 बाय 100 9 बाय 100, क्या बिगर है 9 बाय 100। अब नेक्स्ट है सी पार्ट 1000 और 90 100। अब 1000 90 100, यहाँ से एक जीरो कट जाएगी, रिमेनिंग क्या 1 बाय 1000 और 9 बाय 10। अब कौन सा बिगर आएगा, इधर वाला। क्लियर है? सो नाउ 14th क्वेश्चन। अब पूछा राइट द डेसिमल फॉर्म्स ऑफ द क्वांटिटी मेंशन्ड। अब 87 वंस है, 5 टेंथ है, 60 हंड्रेड्स है, उसको कैसे लिखेंगे। देखो क्या क्या गिवन है, 87 वंस गिवन है, 5 टेंथ गिवन है एंड 60 हंड्रेड्स गिवन है।
तो बना क्या 87 इंटू 1 5/10 प्लस 60/100। 10 से 10 कट हो गई, तो यहाँ पे क्या बचा 87 प्लस 5/10 एंड 6/10। अब 6 प्लस 5 क्या हो गया 11/10। अब 10 से बिगर वैल्यू तो एक कैरी इधर को चला जाएगा, तो क्या बचेगा 88 यहाँ पे आ जाएगा और इधर 1/10, क्या बन गया 88.1। अब उसको क्या लिख सकते हैं 88.10, वही आया हमारा यहाँ पे। सो अब बी पार्ट सॉल्व करते हैं। 12 टेंस एंड 12 टेंस, ये की मैंने 12 टेंस क्या बन गए हमारे 120, एंड जो 12 1/10 है वो 10 से ज्यादा है तो एक कैरी इधर चला जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा हमारा 121 और इधर 2/10, क्या आएगा 121.2। आंसर क्या आएगा 121.2। क्लियर है। नाउ नेक्स्ट सी पार्ट है। 10 टेंस हैं, 10 वंस हैं, 10 टेंथ हैं और 10 100th हैं। अब 10 टेंस का क्या बन जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा टेंस, तो एक 0 कट होगी। अब 10 टेंस का क्या बनेगा 100, 10 वंस का 10, इसका 10/10 और इसका भी 10/100। अब देखो ये 10/10 क्या हो गया, एक 0 से एक 0 कट के ये क्या बन गया 1, और इसका एक 0 से एक 0 कट के क्या बचा 1/10। अब कैसे लिखेंगे इसको 111.1 111.1, आंसर आएगा 111.1। डी पार्ट है 25 टेंस हैं, फिर 25 ही वंस हैं, देन 25 टेंथ एंड 25 100th। 25 टेंस क्या बन गए 250, 25 वंस 25, अब 25 टेंस क्या बन गए 25/10, अब 2500 25/100। 250 और 25 को ऐड किया क्या बना हमारा 275, और 25 टेंस को हम कैसे लिख सकते हैं 10 से ऊपर है ना, तो 20/10 प्लस 5/10। अब जो ये 25/100 है इसको कैसे लिख सकते हैं 20/100 5/100। अब 20/10 ये कट हो गया, क्या बन गया 2 बन गया, ये 275 प्लस 2, अब आगे आ गया 5/10। 20/10 में भी से एक 0 कट होगी, वो क्या बना 2/10 प्लस 5/100। 275 प्लस 2 277, 5/10 और 2/10 को ऐड किया 7/10 एंड 5/100, तो आंसर क्या आएगा हमें 277.75। यहाँ पे आंसर लिखते हैं 277.75। क्लियर है, ये हमारा आंसर आ गया। नाउ 15th क्वेश्चन, यूजिंग ईच डिजिट 0 to 9 not more than once, fill the boxes below so that the sum is closest to 10.5। अब कहते हैं 0 to 9 डिजिट्स यूज करो और ऐसा डेसिमल नंबर पहले बनाओ फिर उनको सम करो जिसका आंसर कितने के इक्वल है 10.5। तो हम स्टार्ट करें, यहाँ पे ऊपर बड़ी वैल्यू ले लेते हैं, यहाँ पे छोटी, तो ऐड करते हैं तो क्लोजेस्ट बने। यहाँ पे 9 ले लिया, 4 7 6 ले लिया, आगे ले लिया 4, फिर 2, फिर 0 एंड 1, ऐड करेंगे 11, 1 कैरी हो गया, फिर 0 आ गई, फिर 1 कैरी हो गया, यहाँ पे 5 आ गया और यहाँ पे क्या गया 10, तो 10.501 आया जो हमारा 10.5 के
बहुत क्लोज है। क्लियर हो गया। अब लास्ट है 16th क्वेश्चन, राइट द फ्रैक्शंस इन डेसिमल फॉर्म। अब इनको डेसिमल फॉर्म में लिखना है। फर्स्ट देखो ए पार्ट गिवन है 1/2, तुम डिवाइड करके भी लिख सकते हो, नहीं तो एक सिंपल पे है। इनको जो हमारा डिनोमिनेटर है उसमें 10, 100 या 1000 बनाओ। तो कैसे बनाओगे, अगर इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर और नीचे सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है। 5 × 1 5, 5 × 2 10। बी पार्ट है 3/2, अब इसमें भी 2 है तो इसको भी 10 बना सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, 5 से मल्टीप्लाई ऊपर और नीचे भी। 3 5 = 15, 5 2 = 10। तो ए पार्ट की हमारी डेसिमल क्या बन गई 0.5, तो हम लिख सकते हैं 0.5। और बी पार्ट की क्या बन गई 1.5, ये आंसर लिख दे, इसका 0.5 और इसका 1.5। अब नेक्स्ट है सी पार्ट 1/4। 4 को अब 10 नहीं बना सकते बट 100 बना सकते हैं। किससे मल्टीप्लाई करके 25 से। तो दोनों साइड 25 से मल्टीप्लाई किया पर 25 आ गया। आंसर क्या है 0.25। ये आंसर क्या लिखेंगे 0.25। अब डी पार्ट है 3/4, इसको भी किससे मल्टीप्लाई करना है 25 और 25 से। 25 3 = 75, 25 4 = 100। आंसर क्या आएगा 0.75। यहाँ के लिखेंगे 0.75। अब ई पार्ट है 1/5। अब 5 को 10 बना सकते हो 2 से मल्टीप्लाई करके, क्या आएगा 2/10। यहाँ पे क्या आ गया 0.2। नेक्स्ट है 4/5, 10 बना सकते हो किससे मल्टीप्लाई करके 2 से, तो क्या आ गया 8/10। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू का 0.8 और इसकी क्या आई थी 0.2। यहाँ पे क्या आ जाएगा 0.8। क्लियर है। सो हमारा यहाँ पे चैप्टर ये कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट वीडियो हम नेक्स्ट चैप्टर न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कुछ आपको पूछना है, डिस्कशन करनी है, कोई क्वेश्चन की क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट डाउन। एंड वीडियो एंड तक देखने के लिए थैंक यू। बाय।